नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं और ये सेट नंबर आपको 29 है। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर के 28 तक इस सीरीज में आपका हो चुका है। जिसका भी छूट गया है जा करके उसका रिवीजन कर लीजिएगा और ध्यान रखना है, पढ़ार बैच, नया बैच और कर्मचारी बैच बिहार एसएससी के लिए इंटर लेवल बैच शुरुआत हो चुका है। आप लोग जा करके फटाफट जो है बैच ले लीजिएगा। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर आपको रहिएगा। ये नंबर आपको दे देते हैं, फटाक से सभी लोग ये आप बैच ले लीजिएगा। 97 87 34 24 10। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो एप्लीकेशन का लिंक हम इधर से आपको भेज देंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसमें जो है एक बेस्ड कंटेंट के साथ थ्योरी, एमसीक्यू प्लस टेस्ट प्लस ऑल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा। तो जल्दी जा करके बैच को ले लीजिए क्योंकि प्राइस आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, उड़ान बैच का भी प्राइस कम कर दिए हैं, 149 रुपया मात्र। अभी आपको जो है सारा बैच अभी 149 रुपया है। तो कोई भी बैच आप जा करके बढ़िया से तैयारी करिए क्योंकि दोस्तों ये इतना मेहनत आपके लिए करते हैं ताकि आप सफल हो सके। ठीक है, और सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वीनू एजुकेशन पॉइंट के नाम से वो भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, उसके बाद दिल से सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कक्षा को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। मैथ का ये सवाल है। ठीक है, दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान क्या होगा। इसमें आप क्या करेंगे, तो इसको दोनों साइड आप गुणा जो है स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, जितना मान निकलेगा दोबारा फिर से स्क्वायर कर लेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको हम पीडीएफ में डाल देंगे और पीडीएफ सभी को पता है कि एक दिन पहले आपको हम रात में उड़ान बैच में दे देते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा आपको ये 2 ही निकल जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर यानी भाग करने पर शेष 3 रह जाता है, तो उस संख्या के वर्ग को अगर हम लोग दोस्तों अगर 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें जो है करे कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 रह जाता है, उसके वर्ग में अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है अगर संख्या ए मान लेते हैं, पहली दूसरी बी मान लेते हैं, तो ठीक है, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकलेगा। राइट आंसर ये आपको 4 निकल जाता है। ठीक है, यानी आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से आपको याद रखना, 4 इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया यहाँ पर है कि पानी से दोस्तों जो है पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार ये 16.5 kg है और यदि पात्र इतना दोस्तों भरा होता तो उसका भार इतना होता, तो खाली का कितना होगा, खाली का कितना होगा। तो इसको गुना कर लेंगे और इसमें आपको पता चल जाएगा कितना आपको दोस्तों जो है बच रहा है। यानी मान लेते हैं कि पात्र का भार और पानी भरे हुए का x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई बराबर इतना हो जाएगा। फिर ये x का और y/4 हो जाएगा क्योंकि पात्र का 1/4 है, y पात्र माने तो y/4 बराबर ये आपको इतना दिया है। तो 2 समीकरण हो जाएगा, दोनों समीकरण का आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे। आंसर ये सी आपका जो है निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सारा बेसिक सवाल है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है कि विपिन 5% के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लिया, उसने जो है ब्याज के रूप में कुल इतना रुपया दिया, तो मूलधन क्या था। तो क्या करेंगे हम, ब्याज गुना 100 अब बट्टे समय गुना दर, मूलधन निकल गया, आंसर निकल जाएगा आपको यहाँ से 4100। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कामगार के जो है जून के वेतन में प्रति जुलाई के वेतन का इतना अनुपात था, जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो इसको दोस्तों जो है पूर्णांक पहले तोड़ के फिर आप कर लेंगे, घटा के देखेंगे कितना कम आ रहा है, तो ये आपको निकलेगा, टोटल प्रतिशत निकालेंगे तो ये बी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक एक चमकीले तारे को क्या कहते हैं। सीरियस नामक एक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है, तो ये कहते हैं डॉग स्टार। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, सीरियस को हम लोग व्याध तारा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? कौन सा इसमें से द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है? तो ये जो आपका होगा लक्षद्वीप हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, लक्षद्वीप। दोस्तों यहाँ से आपका जो है याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? 8 का बताइए। तो ये जो आपका होगा हेलेंसिकी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, हेलेंसिकी। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? 9 का बताइए। अर्जेंटीना की राजधानी क्या होगा? तो ये आपको ब्यूनस आयर्स। क्या होगा? ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। यूरेनस की बात कर रहा है, तो यूरेनस आपका हो जाएगा ये 7वां। यूरेनस बोले तो आपको हो जाएगा अरुण ग्रह, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा लिस्बन। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। प्राग की राजधानी क्या है? तो प्राग की हो जाएगा यहाँ से आपको चेक गणराज्य। एक प्रकार से टॉपिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया से टेस्ट लगाएंगे तो आपको जो है हर चीज़ कवर हो जाएगा। अभी तक में हम लोग 80+ टेस्ट समझिए प्रैक्टिस सेट जो है लगा चुके हैं, 80+, ठीक है। सीरीज बाय सीरीज मद्य निषेध का करवाए हैं, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप क्विक रिवीजन करिए। 80+ यानी कि 8000 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है, और एक्स्ट्रा जो बता रहे वो छोड़ दीजिए कितना है। तो बढ़िया से डेली क्लास करेंगे तो आपका मजबूत तैयारी होगा। कह रहे कौन सा देश गेहूं का बड़ा उत्पादक देश है? कि गेहूं के उत्पादन के लिए आपको जो है ये आपको राइट आंसर हो जाएगा चीन। आंसर डी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मैड्रिड की राजधानी क्या है? मैड्रिड डैश की राजधानी है। तो मैड्रिड जो है किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा स्पेन की राजधानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट और 20 सेकेंड भी इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 8 मिनट कभी कभी आपको राउंड फिगर में दे देता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत दिया है? पृथ्वी के बारे में ये जो आपका हो जाएगा, ये लाल ग्रह भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लाल ग्रह जो है आपको मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी, जो भी महत्वपूर्ण देश है इसमें हम आपको ऐड कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपका यहाँ से कंप्लीट रिविजन हो। आंसर ये डी हो जाएगा ये, ठीक है। आपको डबलिन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यूनान की राजधानी क्या है? यूनान देश की राजधानी क्या है? तो ये आपको हो जाएगा एथेंस। आंसर सी होगा। अगला है, सियोल डैश की राजधानी है। सियोल किसकी राजधानी? दक्षिण कोरिया की। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि उस उपग्रह का नाम बताइए। उस उपग्रह का नाम बताइए जो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि जिसे कि विशेष रूप से शिक्षा के प्रायोजन से समर्पित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा सी, एड्यूसेट। एड्यूसेट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने महत्वपूर्ण देश है सब इसमें एड है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप बस रिवीजन में रखना है, ठीक है। हर टाइप के जो है टॉपिक को हम कोई सेट में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा तो आपको 2 सेट में थोड़ा ग्रह का भी क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं, सौर मंडल से। ये सब आपका टॉपिक है जो कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है एग्जाम में। दिया कि बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? आकार के संदर्भ में। तो आकार के संदर्भ में ये आपका हो जाएगा, आपको बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आंसर ए हो जाएगा। बुध सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। आंसर यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपको पहला हो जाएगा। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सूर्य के निकटतम के अनुसार से ये पहला, और अगर पूछे आकार के अनुसार से तो सबसे छोटा है, 8वां हो जाएगा तब, है ना। माले डैश की राजधानी है। तो माले जो है मालदीव की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा कक्षा के दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए किया गया समय। तो ये जो समय हो जाएगा क्या होगा? तो ये आपको नक्षत्र कहलाता है। आंसर बी होगा। अगला दिया यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन क्या है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन दोस्तों क्या हो जाएगा? ये होगा आपको 21 जून। आंसर ये जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का 21 जून यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। 21 जून यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर दिन बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा दोस्तों आपको कोपेनहेगन। आंसर ए होगा। नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश कहते हैं ये आपको पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं,
तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तित होता है पल्सर में। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में जो है पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डैश क्रमांक पर आती है आकार के लिए। तो आकार के लिए किस में आता है? तो याद रखिएगा आपको जो है ये हो जाएगा ए, पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह आकार में, ठीक है, पाँचवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि -6 पे पावर है 3 का मान कितना होगा? तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 31 का राइट आंसर ये माइनस में ही निकलेगा, आंसर ये बी हो जाएगा। एक घनाभ के दोस्तों कह रहा है कि आयतन का फॉर्मूला भी बराबर क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्लियर है, आंसर सी होगा। एक वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या का क्या होता है? 2r होता है ना, यानी 2 गुना, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक का संकेत प्रतीक क्या है? पूर्णांक का संकेत प्रतीक क्या है ये बताइए। तो ये होगा आपको W, क्या हो जाएगा? W, आंसर ये जो है आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक वृत्त की परिधि क्या है अगर त्रिज्या 7 दिया है? तो परिधि बराबर 2πr करेंगे, 7 7 कट जाएगा, 44, आंसर जो है 44 हो गया। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल घुमा के दिया है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूर्णांक संख्या में भी फंसता है और प्राकृतिक संख्या में, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि दो बीजगणितीय पद में दोस्तों जो है प्लस और माइनस हो तो व्यंजक को क्या कहेंगे? प्लस माइनस होगा तब इसे कहेंगे द्विपदीय, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर है कि 75 फलों का मूल्य अगर दोस्तों 375 है तो 3 फल का मूल्य, तो 75 से इसमें भाग दीजिएगा, फिर 3 से गुना कर लीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर इसका कितना निकलता है? तो ये आपको निकल जाता है 15 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो क्लियर है, 3 से गुना कर दीजिए, क्या होता है आपको? दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4 गुना समय तो आपको हो जाएगा 4 3 बार 135 हो जाएगा ना, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक गाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो कितना देर में तय करेगा? 40 से भाग दिए, 4 में 36, 9 घंटा में, आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया यहाँ पर है, एक दुकानदार जो है बैंक से 8,000 15% की ब्याज की दर पर 3 साल के लिए ऋण लेता है। ऋण लौटाने समय कितना ब्याज देना होगा? तो ब्याज निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 8 120, 12 36, 00 आपका कट जाएगा तो बचेगा 3600, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समानुपात के जो है प्रथम दूसरा चौथा दिया है, तीसरा निकालना है, तो ये क्या होता है? समानुपात में दोनों सेट बराबर होना चाहिए, तो इसको करेंगे तो आंसर यहाँ से आपको 36 निकल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर है कि 4:7 है और समानुपात 16:28 है, तो 7 और 16 क्या कहलाएगा? 7 और 16 जो होता है इसे हम मध्य पद कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य पद, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि दोस्तों जो है कि 1000 का 8% की वार्षिक दर से समान ब्याज निकालना है 4 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 8 चौके 32, तो उसके बाद दोस्तों टोटल आपको दिया है, तो ये जो आपको निकल जाएगा ये जो है आपको ए निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, ए यहाँ से इसका, क्योंकि आपको पूरा निकालना है ब्याज सहित, मिश्रधन एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 500 है, यदि 16% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा कुर्सी का? तो 16% ही बट्टा दे दिया तो बेचा कितना में होगा? 84% में, तो 84 गुना 500 बट्टा 100, तो 84 को 5 से गुना करेंगे 420 आ जाता है, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये आपको ए हो जाएगा 0, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या जो कहते हैं, जो शून्य सहित गिनती की संख्या होता है उसे ही कहते हैं पूर्ण संख्या। आगे दिया है यहाँ पे, कितनी बार आधार को गुना किया जाए कि उसके संकेत को कितनी बार आधार को गुना किया जाए कि उसके संकेत को क्या कहते हैं? क्या होगा ये? यही घात कहलाता है, ऊपर में जो रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या होगा तो इसका मान हमेशा क्या होगा? तो इसका मान हमेशा दोस्तों आपको ऋणात्मक ही होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका सरलतम रूप, तो सबको एक जगह कर लीजिए, ठीक है, प्लस प्लस एक जगह, माइनस माइनस एक जगह, 6 4 10 9 7 16 -6 निकल जाएगा, आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आपको जीवा, आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, कौन सिकंदर के साथ दोस्तों जो है भारत नहीं आया था, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 51 का हो जाएगा यहाँ से डायमेकस। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखना है, ठीक है, बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, RMSA का तात्पर्य क्या है, RMSA का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो ये ए होगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आंसर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था, इंग्लिश खान की उपाधि दिया था ये विलियम हॉकिंस को, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, विलियम हॉकिंस यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि राज्य के सप्तंग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, ये बताइए। तो राज्य का 7वां अंग हो जाएगा दोस्तों ये आपको कौन सा, तो ये मित्र, क्या होगा, ये मित्र हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था, मूल्यवान संपत्ति समझा गया था, तो ये आपको गाय हो जाएगा। पीछे जो भी प्रश्न देखे वो एकदम बेसिक प्रश्न है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, इसीलिए रिपीट एक बार हो गया तो सारा चीज़ आपके दिमाग में दोबारा रिवीजन हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी पर्पज़ से हम दे रहे हैं और कुछ कुछ सेट में ऐसा करके हम देंगे ताकि आपको हर चीज़ रिवीजन होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए दिया यहाँ पे है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया यहाँ पे है कि प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म दोस्तों है, ये जन्म आपको क्या हो जाएगा ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा 56 का, तो ये आपको ए निकल जाएगा, हंगरी, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, तो ये आपको हो जाएगा हेडलैंड हो जाएगा, आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है, माली की राजधानी, तो ये बमाको हो जाएगा, आंसर बी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध था, तारकेश्वर आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपको हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार से, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है, प्राचीनतम और गहरी झील हो जाएगा कौन सा, तो ये होगा आपको बेकाल झील, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि साबरियाई क्षेत्र में आपको ये पड़ता है। अगला यहाँ पर है, इंटरनेट में जो है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का जो है रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, कि क्या हो जाएगा ये वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, आंसर बी है, बी यहाँ से राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, धमाकेदार क्लास की शुरुआत हो चुका है 5 फरवरी है, और 5 फरवरी से दोस्तों यहाँ पर ये क्लास जो है शुरुआत हो चुका है। अगर आप अभी तक मिस्टेक कर दिए हैं, क्लास नहीं ले पाए हैं, ले लीजिए, ठीक है, और सभी को बता भी दीजिए कि क्लास जो है धुआंधार तरीक़ा से, नए सिलेबस एकदम बेहतरीन तरीक़ा से जो है बेस्ट कंटेंट के साथ, थ्योरी प्लस MCQ प्लस टेस्ट के साथ क्लास शुरुआत हो चुका है। सब लोग इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी नहीं ज्वाइन किए हैं तो, और आज भर के लिए ऑफ़र आपको 149 रुपया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका प्राइस बढ़ जाएगा, और ये आपको नंबर दे दिए हैं, नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग इस बैच को ले लेंगे। लाइव क्लास रिकॉर्डेड आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा, जैसे आपको अभी क्लास छूट गया तो आप कभी भी क्लास देख सकते हैं, वो क्लास आपको हमेशा रहेगा उपलब्ध, ठीक है, PDF के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये कर्मचारी बैच, इसकी भी शुरुआत हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और ये 5 फरवरी दोस्तों यहाँ पर जो है 2026, बहुत महत्वपूर्ण बैच है ये, ठीक है। और 149 रुपया आज रात तक आपको इसमें रहेगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इसमें, अगर अभी से लगेंगे ना तो 1000% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये तो आपको उड़ान बैच है, ये उड़ान बैच में आप टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका प्राइस कम कर दिए हैं, इसका प्राइस 149 रुपया कर दिए हैं। तो बैच सब जितना भी दे रहे हैं ये धमाकेदार बैच है, रिजल्ट वाला बैच है, ठीक है। लुसेंट तो हर बैच में मिलेगा, उसके लिए आपको जो कहने की ज़रूरत ना है। बाकी इस बैच में आपको ये 25 टेस्ट जो है बहुत अहम योगदान करेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना, फ्री में मिल जाएगा वो। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट से जो सूचना लिया जाता है, तो ये जो आपका होगा क्या, तो वेब ब्राउज़र, क्या होता है वेब ब्राउज़र, जैसे क्रोम हो गया, ये सब क्या है वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, ये बताइए।
ये आपका हो जाएगा दोस्तों सी, कैल्शियम सल्फेट। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। उत्कृष्ट यहाँ पर गैस का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपको हीलियम। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। उत्कृष्ट मतलब नोबेल गैस या अक्रिय गैस, इनर्ट गैस इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें जो भारी जल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो याद रखना हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप में संयुक्त जल होता है। ठीक है, यानी ये दिया गया है कि भारी जल क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स होता है जो कि शीतलक का रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है। प्राकृतिक जो है रेडियो एक्टिविटी को कौन नहीं दर्शाता है, तो आपको एल्युमिनियम। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल यह घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडलीय अध्ययन जो करते हैं, यानी घटना जो होता है उसका अध्ययन जो करते हैं उसे कहते हैं मौसम विज्ञान। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है। ये जो सचिवालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों मॉन्ट्रियल में। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा मैक्सिको से। यानी आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भूपर पट्टी किस सेल से बनी है। अधिकांश भूपर पट्टी जो बनी है, याद रखना ये अवसादी चट्टान से। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर किस चीज़ के लिए जानी जाती है। बीजापुर किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ये बताइए। तो ये आपका होगा गोल गुंबज के लिए। किसके लिए, गोल गुंबज। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन यानी अराजकतावाद का जो है संस्थापक संस्थापक सदस्य कौन था। तो ये जो था दोस्तों याद रखना है, ये आपका हो जाएगा बेक्यूमिन हो जाएगा। ठीक है, मिखाइल बेक्यूमिन। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। लाला हरदयाल के द्वारा, ये 1913 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, ये 1773 के जो है विनियामक अधिनियम के तहत। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, सत्यशोधक सभा के स्थापना या संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। ये जो आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुल्ले। आंसर डी हो जाएगा, समाज सुधार से था। ये आपको 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था इन्होंने, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। ज्योति की इकाई क्या है, तो ये लक्स हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। छायांकन का आविष्कार किसने किया, ये बताइए। छायांकन का आविष्कार किसने किया, तो ये किया है विलियम फ्रीज ग्रीन। आंसर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या होता है। तो बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर। आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन मीटर खलिया याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डैश एक प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय विद्युत गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश की किरणों की उपस्थिति है जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये डी हो जाएगा, अरोरा। आंसर डी आपका राइट आंसर होगा, अरोरा यहाँ से आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। तो भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों आपको डी यानी सीमेंस। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द यहाँ पर त्रुटि रहित है। त्रुटि रहित है मतलब कह रहा है कि सही है। तो ये जो आपका होगा ये कौन सही हो जाएगा, तो आपको पृथ्वी जो है ये सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मखाना शब्द का समानार्थी बताइए विकल्प में से। इसे जो है आपको और क्या बोल सकते हैं, तो ताल मखाना। आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कूप दिया यहाँ पर है, कूपम मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। इसका आशय दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा आपको, यानी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आंसर डी आपका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है कि वाक्य को ध्यान से पढ़े और तय करे कि हमें इस हिस्से में त्रुटि है।
ठीक है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, ठीक है, गुजर गई है। ठीक है, तो ये जो इसमें त्रुटि अगर खोजेंगे तो ये गुजर गई है जो लिखा है ना, यहाँ पे आपको दोस्तों जो है मिस्टेक है, यानी त्रुटि है, यहाँ पे होना चाहिए गुजर रही है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, बताना है इसमें प्रयुक्त में से कि देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देव शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा ये आपको हो जाएगा देवगण। आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सतर्कता शब्द का बताइए समानार्थी। सतर्कता शब्द का समानार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको दोस्तों यहाँ से जो है बताना है। सतर्कता शब्द का समानार्थी तो 86 का हो जाएगा ये मुस्तैदी। आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्तैदी यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाली जगह में बताइए कन्या की डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। कन्या के डैश के आरोप में, तो ये हो जाएगा हत्या के आरोप में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो ये जो आपका होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों विश्व आदि बोधक का चिन्ह, ये यहाँ पे हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, बहुत महत्वपूर्ण। हल्दी घाटी के रचनाकार पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सी श्याम नारायण दोस्तों पांडे। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, श्याम नारायण पांडे यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में सही कथन पर जो है सही कथन का आप चयन करिए। सही कथन का आप जो है चयन करिए, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा ये, यानी मंत्र वह है ध्वनि, मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनती है। तो यानी ये ऑप्शन जो है आपको डी सूट करता है इसमें। ठीक है, अब इंग्लिश यहाँ पर है, इंग्लिश को बस आपको पढ़ के रिवीजन करके मार देना है। एरर चुनना है। सेंटेंस में दिया है आई कुड, यहाँ पर जो है स्केर्सली थिंक व्हाट आई सेइंग और व्हाट वाज बीइंग सेड टू मी। तो यहाँ पे जो अगर एरर चुनने जाएंगे तो ये आपको डी निकल जाएगा, नो एरर, एकदम करेक्ट ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक पीपुल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड डैश फायर क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। राइट आंसर जो होगा दोस्तों डैश में ये ए हो जाएगा ब्रस्ट। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ रीप। रीप का सिमिलर मीनिंग बताना है, तो ये होगा यहाँ से गैस। आंसर सी हो जाएगा रीप। रीप और रीप का मतलब होता है फटना, ठीक है, या फाड़ना, और गैस का मतलब होता है गहरा या घाव घाव करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मोस्ट अपोजिट मीनिंग चुनने के लिए किसका, लुएटर का। तो मोस्ट अपोजिट मीनिंग इसका जो हो जाएगा, लुएटर का मतलब होता है आवारा फिरना। ठीक है, इसका जो हो जाएगा ये हेस्टेन हो जाएगा, यानी कि जल्दी करना। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दिया है अमित सेड टू द गार्डनर डिड यू फाइंड द रिंग एनीवेयर। ठीक है, तो 95 का अगर आप इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये आपको डी वाला निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पेसिव वॉइस करने के लिए। पेसिव वॉइस यहाँ पे आपको करना है। सेंटेंस क्या दिया है पढ़ेंगे कि हु ट्राइड यू ड्राइव ए ट्रक। ठीक है, तो राइट आंसर जो यहाँ पे होगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, बाय होम वेयर यू जो है ट्राइड टू ड्राइव टू ट्रक, ड्राइव ए ट्रक। अगला यहाँ पर दिया है दोस्तों कि सिमिलर फेज के लिए मीनिंग बताना है, किसके लिए, तो ए ब्लेजिंग इन डिस्ग्रेस। तो राइट आंसर ये ए निकल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चूज द करेक्ट यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए आपको बताना है क्या फेज हो सकता है, तो ये आपको सी हो जाएगा लोप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। स्पेलिंग यहाँ से कौन सा सही होगा, तो ये आपको जो है सी वाला स्पेलिंग आपको सही है। बेस्टियरी का मतलब होता है आपको, और जो है बेस्टियरी आपको लिखा है जो कि मेडावल बुक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रैकेट में आप इम्प्रूव करिए। ब्रैकेट में क्या लिखा है, आई माई फ्रेंड एंड यू, तो इसका जो होना चाहिए ये आपको ए होना चाहिए, यू माई फ्रेंड एंड आई। आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है सीट नंबर 29। ठीक है, कैसा रहा, और याद रखना इसलिए इसमें जो है क्वेश्चन सबके लेवल को इस तरीका से दिए कि रिवीजन हो जाएगा। देखिए देश राजधानी दिए,
सौर मंडल दिए, अगला भी चैप्टर में कुछ और ऐड करके देंगे। तो इससे क्या होगा, तो आपको जो है छोटा छोटा चीज़ और आपको जो है रिवीजन होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक बेस्ट तरीका है। और फाइनल टेस्ट तो आपको हम संडे को लेते ही हैं। ठीक है, तो बढ़िया सभी लोग टेस्ट को लगाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।